वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 15 ऑल्टरनेटिंग करंट इस सर्किट के टॉपिक आरसी पैरेलल सर्किट के वीडियो नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। आरसी पैरेलल सर्किट वीडियो नंबर 2 1/z = 1/r प्लस 1/xc। यहाँ तक हमने कल करा दिया था। 1/z को हम कहते हैं एडमिटेंस। 1/z को हम कहते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस को वाई से शो करते हैं। एक डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दूसरी डिफिनीशन मैं आपको बताता हूँ। हम जानते हैं ओम्स लॉ से V = IR, R = V/I। अब ये R क्या है? इम्पीडेंस, Z इम्पीडेंस है, ये सम ऑफ रेजिस्टेंस है। तो Z R की जगह में सम ऑफ रेजिस्टेंस इम्पीडेंस में रख सकता हूँ V/I। अब यहाँ पर Z की जगह आप V/I रखें तो 1/V/I, V डिनोमिनेटर है, I डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जाएगा, तो Y = I/V। यानी कि द रेशियो ऑफ फेजर ऑफ करंट टू फेजर ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड एडमिटेंस। एडमिटेंस को आप यूं भी लिख सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने पढ़ा था 1/R। 1/R को हमने कहा था कंडक्टेंस, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। Z जो है सम ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। आप यूं भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और एडमिटेंस को हम Y से शो करते हैं, जबकि कैपेसिटिव ससेप्टेंस को हम B से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू है 1/xc। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटिव ससेप्टेंस। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर लिख दीजिएगा, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव ससेप्टेंस। कैपेसिटिव ससेप्टेंस को हम B से शो करते हैं। अब Z है हमारे पास, एडमिटेंस है, एडमिटेंस को हम Y से शो करते हैं। 1/R इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम G से जाहिर करते हैं, प्लस यहाँ पर B भी रख सकते हैं। नाउ फेजर डायग्राम आरसी सीरीज सर्किट में हमने करंट को हमने रेफरेंस लिया था, क्योंकि वहां पर करंट कांस्टेंट था। आरसी पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट है, इसलिए हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे वोल्टेज को। दिस वोल्टेज एंड दिस इज करंट IR, करंट अक्रॉस रेजिस्टर। रेजिस्टर के अंदर करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होता है, इसलिए जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में मैंने करंट को शो किया है। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। करंट अक्रॉस कैपेसिटर कुछ इस तरह से बनेगी, यानी वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा, 90 डिग्री या π/2। अब इन दोनों का IC और IR का जो रिजल्टेंट करंट है वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। दिस इज द रिजल्टेंट करंट। अगर ये वर्टिकल ये IC है तो ये भी IC है, IC। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, h इज इक्वल टू √b² प्लस p², बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फ्रॉम फिगर, इस फिगर से ले लीजिए फेजर डायग्राम से। तो बेस है हमारे पास IR का स्क्वायर, √IR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर IC का स्क्वायर। सॉरी, हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे I है, हाइपोटेन्यूज की जगह I है। V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। तो इसका मतलब I क्या है? VR है। IC इक्वल होगी V/xc। इसके अंदर पुट कीजिएगा, तो I इज इक्वल टू √IR की जगह हम रखेंगे V/R होल स्क्वायर प्लस IC की जगह हम रखेंगे V/xc का होल स्क्वायर, √V² R² प्लस V² xc का स्क्वायर। तो यहाँ से V² कॉमन आउट कीजिएगा,
अंडर रूट वी स्क्वायर इंटू 1/r स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। इसको इक्वेशन ए लिख दीजिएगा। इक्वेशन ए shows formula for resultant current from equation A। इक्वेशन ए के अंदर हम वी स्क्वायर इंटू 1/r स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इन दोनों का रूट हम अलग करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम रूट को अलग कर सकते हैं। सो आई इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर अंडर रूट 1/r स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल कर देंगे। आई इज इक्वल टू वी अंडर रूट 1/r स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। वी को आई के डिनोमिनेटर में देखा, ये वी अपान आई इज इक्वल टू अंडर रूट। इसको मैं 1/r होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1/xc का होल स्क्वायर। 1/i जो है एडमिटेंस है, ये y, इसको हमने y से शो किया था। अंडर रूट 1/r जो है कंडक्टेंस, इसको हमने कैपिटल G से शो किया हुआ है, प्लस 1/xc तो हमने b से शो किया हुआ है। इसको इक्वेशन b लिख दीजिएगा। इक्वेशन b इज द फार्मूला फॉर एडमिटेंस। मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ फेजर डायग्राम को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। ये करंट है, ये IC है, ये VR है, ये भी IC है, ये थीटा से आगे है। दिस इज थीटा या फाई, थीटा या फाई कोई भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम अप्लाई करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 90 है, यह हिपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर हमारे पास है IC, बेस हमारे पास है IR, ये वोल्टेज कांस्टेंट है IR। इक्वेशन बी इज द डायरेक्शन ऑफ नेट करंट या रिजल्टेंट करंट, जैसे कि B इज इक्वल टू IR, IC की वैल्यू है V अपान R, IR की वैल्यू है, R की जगह हम XC पुट करेंगे यहाँ पर V अपान R, तो IC की जगह हम पुट कर सकते हैं। कैपेसिटर करंट के लिए हम V अपान R की जगह XC हमने पुट किया यहाँ पर, और रेजिस्टर के लिए V अपान R ही रहेगा। तो इसको, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कीजिएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स IC की जगह हम रखेंगे V अपान XC डिवाइड बाय IR की जगह रखेंगे V अपान R। तो ये V और V को आप कैंसिल कर दें। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपान XC डिवाइड बाय 1 अपान R। 1 अपान XC क्या है? 1 अपान XC B के बराबर है, 1 अपान R जो है G के बराबर है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B अपान G। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एडमिटेंस